हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने रिसेंटली कोई सर्जरी कराई है और आपको सर्जरी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या आपका स्वास्थ्य अच्छा होने की जगह खराब हो गया है, या आपको सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है जिससे कि अब आपको लग रहा है कि आपकी सर्जरी फेल हो गई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रास्कोपिक सर्जन, आज आपको सर्जरी फेल होने का मतलब, सर्जरी फेल होने के कारण और सर्जरी फेल होने के बाद आखिर आप क्या करें, इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सोचने लायक सब्जेक्ट है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि इसमें एक पेशेंट सर्जरी करवाता है, वो बहुत सोच समझकर डॉक्टर और अस्पताल को चूज करता है, फिर उसके बाद में उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद उसे लगता है कि उसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या उसका स्वास्थ्य अच्छा होने की जगह खराब हो गया है, या उसके स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, यानी कि सर्जरी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस प्रकार आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलने के कारण आपको मेंटल परेशानी भी हो रही है। ऐसी स्थिति में आपका डिसीजन लेने की क्षमता भी कम हो जाती है और आप सोच समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या करें। तो एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो वैसा ही है या कुछ और है। तो यदि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, यानी कि आपकी तबीयत रिकवरी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है आपको बुखार आ रहा है, या आपका नोजिया है, वॉमिटिंग है, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो डेफिनेटली उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इलाज के बारे में सोचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। यदि आप जिस भी अस्पताल में है, जिस भी डॉक्टर के पास है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका इलाज पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे बड़े अस्पताल में आप रेफर ले सकते हैं, आपको रेफर करवा सकते हैं, और जनरली डॉक्टर रेफर कर देते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि पेशेंट का स्वास्थ्य बेटर होना ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो आप हॉस्पिटल और डॉक्टर बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप हॉस्पिटल और डॉक्टर बदलते हैं तो हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आने लग जाए, सुविधाएं बढ़ जाती बड़े अस्पताल में जाने के बाद। जहां पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है वहां पे आईसीयू की फैसिलिटी होती है, तो कई बार बड़े अस्पताल में जाने के बाद आपकी स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है और आप रिकवरी हो जाती है, और उसके बाद में आप डॉक्टर्स के पास आकर डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। दूसरा, यदि आपको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, यानी कि कोई मान लो हाथों में चोट लग गई है, या ब्लैडर में चोट लग गई है, या और कोई परेशानी हो गई है, कोई ब्लीडिंग के कारण आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, कोई ब्लड की रिएक्शन हो गई है, तो अगेन ये सब चीजें मैनेजेबल हैं। यदि आप गायनेक के पास है तो हो सकता है कि आपको यूरो सर्जन की, यूरोलॉजिस्ट की और जनरल सर्जन की रिक्वायरमेंट आए, कोई गैस्ट्रो सर्जन की रिक्वायरमेंट आए, तो ये सारी चीजें अगेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आराम से टेक केयर की जा सकती है। यदि आप किसी नर्सिंग होम सेटअप में हैं जहाँ पे पूरी फैसिलिटी नहीं है, तो आप डॉक्टर्स बुलवा सकते हैं और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, या अपने आप को अगेन आप रेफरल ले सकते हैं। तीसरा, यदि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, या आपको रिकवरी नहीं हो रही है, या किडनी शटडाउन या कुछ और भी है जहाँ की आईसीयू केयर की जरूरत है, तो अगेन आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका इलाज हो सके। चौथा, यदि आपको लग रहा है कि आपने कोई काम करवाया और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर होता है, तो कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर जानलेवा स्थिति नहीं होती है और सर्जरी को रिपीट किया जा सकता है या उसका दोबारा इलाज किया जा सकता है। इसमें आप अपने डॉक्टर से बैठकर बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अगला दोबारा खर्चा लगेगा नहीं लगेगा, या मेडिसिन का ही खर्चा लगेगा, या जो भी निगोशिएशन आपका संभव है आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर खुलकर बातचीत कीजिए, जिससे कि आप इस चीज का समाधान निकाल सकें। क्योंकि जब भी सर्जरी में हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा निराशा होती है और हमें लगता है कि हमने सर्जरी करवा भी ली और कोई फायदा भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कई बार ये निराशाजनक परिणाम आशातिरेक के कारण भी होते हैं, यानी कि हाई एक्सपेक्टेशंस के कारण भी होते हैं कि एक्चुअली में सर्जरी का रिजल्ट उस लेवल तक जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते कि नहीं मुझे वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। और कई बार डॉक्टर सर्जरी से पहले काउंसलिंग करते हैं, बट कई बार सर्जरी की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और आपको वो बात कन्वे नहीं हो पाती कि एक्चुअल में सर्जरी के रिजल्ट कहाँ तक आ सकते हैं। और कई बार एक्सपेक्टेशंस हाई होने के कारण वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती और उसके बाद में हमें लगता है कि हमारा इलाज कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इलाज तो सही हुआ है, बट आपका एक्सपेक्टेशंस हाई होने के कारण वो एक्सपेक्टेशन सर्जरी के रिजल्ट्स को मीट आउट नहीं कर पाती और हमें निराशा होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा जब भी आप सर्जरी प्लान करें तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से समझें कि सर्जरी में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या फेलियर रेट है, क्या सक्सेस रेट है और क्या रिजल्ट हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो आप दूसरे सर्जन की राय ले सकते हैं, क्रॉस ओपिनियन ले सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि जो आप सोच रहे हैं वो क्या सही है या वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप क्रॉस ओपिनियन लेकर
अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं और इस बात का सही में अनुमान लगा सकते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ है या गलत हुआ है। इस प्रकार से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है डिस्कस करें, शेयर करें और यदि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है तो आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना रेफरल करवा लें और पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और उसके बाद ही और किसी चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि यदि आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने डॉक्टर से बात कर पाएंगे, अपने हॉस्पिटल वालों से डिस्कस कर पाएंगे और उन जो भी उसका आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना है वो आप कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, तो अपने पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और क्रॉस ओपिनियन लेने में और क्रॉस हॉस्पिटल में जाने में कोई बुराई नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और कई बार सर्जरी फेल नहीं होती है बट फिर भी हमें लगता है कि वो फेल हो गई तो वो भी क्रॉस ओपिनियन से ठीक हो सकती है। तो इस प्रकार जानकार बने रहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और यदि कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे डॉक्टर से सलाह लेकर उस चीज़ को क्रॉस चेक करवा सकते हैं। थैंक यू।